फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी अगली रीडिंग में। मैं आप सबका बहुत 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 शुक्रिया करना चाहती हूँ आपके वार्म रेस्पॉन्सेस के लिए फॉर माय ऑल द वीडियोस। थैंक यू सो मच। जैसे ही आप मेरे वीडियोस को देखें, अगर आपको पसंद आते हैं तो फ्रेंड्स आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ये जो रीडिंग है आज, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके मेरी मैक्सिमम रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स ही होती हैं। आपको हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर इट वेरी इजीली, ठीक है। और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड कीप एडिंग द कमेंट एज पर द रीडिंग, ओके। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस रीडिंग में, ओके। फ्रेंड्स, मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मैं रोज़ शाम को फॉर हाफ एन आवर आई विल कम लाइव। तो हम लाइव रीडिंग करेंगे, आपकी जनरल रीडिंग ही होगी। ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी कार्ड आए हैं उससे, माय गॉड, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज सो अमेजिंग फ्रेंड्स। आप जो भी हैं, आप बहुत अमेजिंग हैं मेरे व्यूवर्स। आप बहुत मेहनती हैं एंड आई कैन सी, अगर इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप एक लड़की हैं तो आप बहुत खूबसूरत हैं और सुंदर हैं। और अगर आप एक बॉय हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं। आई एम श्योर आप बहुत गुड लुकिंग हैं। और अगर आपको कोई ये एहसास दिलाने की भी कोशिश करता है ना कि आप उतने गुड लुकिंग नहीं हैं या आपके लुक्स को लेकर के, तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, एंजल्स ने आपको ब्लेस किया है आपके गुड लुक के लिए। आपको यूनिवर्स ने गुड लुक दिया है बाकायदा। दिस इज़ सो एब्सोल्युटली अमेजिंग। कितना सुंदर बहुत ही मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरे व्यूअर्स बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लोग हैं आप, ओके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो सच में बहुत मेहनती हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें जो आगे बढ़ें वो अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको फ्री में फ्री में ये हो जाए या कुछ चीटिंग कर लें, 2 नंबर का काम। बट ऐसा नहीं है आपके लोगों के साथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत मेहनती हैं और आपको मैं बता दूं कि आपने एक एक ज़िंदगी में जो भी जोड़ा है वो आपने बहुत मेहनत करके जोड़ा है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। और इसीलिए समय का चक्र आपके लिए बदल रहा है दोस्तों। ये जो समय का चक्र है ये कह रहा है कि भाई आपने जो भी मेहनत की है उसका मोस्ट पॉजिटिव रिजल्ट अब आ रहा है, ओके। 2023 आपकी ज़िंदगी में एक माइलस्टोन की तरह आया है, ओके। और आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आपको ये कहा जा रहा है कि आप एक सेकंड भी, एक क्षण भी बर्बाद ना करें। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं था तो प्लीज़ दिन का पूरा सही इस्तेमाल करें, टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ओके। सुबह टाइम पे उठें, रात को टाइम पे सोएं। और जो वर्किंग आवर्स हैं, देखिए शाम को 6 बजे के बाद सारे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक, ये वो सब कुछ बंद हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहा जा रहा है कि अपने वर्किंग आवर्स का संपूर्ण इस्तेमाल करें, ओके। और बिल्कुल वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि जो वक्त है ये लौट के नहीं आएगा। और ये जो वक्त आपके लिए है, ये वाला जो वक्त है एट प्रेजेंट, ये एक बेहद बेहद खूबसूरत टाइम है आप लोगों के लिए, ओके। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एंजेलिक सपोर्ट है, पूरा की पूरा एंजेलिक सपोर्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ाई करें, क्योंकि इस वक्त आप जो पढ़ाई करेंगे उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। लिखने की हिदायत दी जा रही है। आप जो भी हैं मेरे व्यूअर्स, आप बिज़नेस में हैं, आप
सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ्स हैं, आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उनको आप लिखना शुरू कीजिए प्लीज़। ओके, और पॉजिटिव टर्म्स में लिखिएगा। नो, नॉट, नेवर, डोंट, ये वाले शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हिंदी में लिख रहे हैं तो नहीं, कभी नहीं, जो भी नकारात्मक शब्द हैं उनका इस्तेमाल ना करें अपने लिखने में, और अपनी विशेस को लिखना शुरू करें। और आप देखेंगे कि इस साल आपकी सारी विशेस पूरी ज़रूर होंगी। और यही मैसेज है आपके लिए कि मेहनत करते रहें, मेहनत आपको ज़रूर करनी है, ये मैसेज है। ओके, लेकिन मेहनत करते रहें क्योंकि उसका फल आपको बहुत सारा आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलने वाली है, आपके पास पैसा भी आने वाला है दोस्तों। बहुत बहुत बधाई हो, दैट्स रियली अमेजिंग। ओह वाओ, आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। आई कैन सी दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल। एंड आप में से बहुत सारे लोग एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। आई एम फीलिंग एयर साइन। ठीक है, बहुत सारे लोग एयर साइन हो सकते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके, आपको ये कहा जा रहा है दोस्तों कि आपको गुस्सा नहीं करना है किसी भी बात पे। लेट गो कीजिए, जितना हो सकता है लेट गो कीजिए। सिचुएशंस आएंगी। देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उनके रास्ते में अटकलें डालने वाले बहुत लोग आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो टैरो रीडिंग कर रही हूँ और वीडियो डाल रही हूँ, तो क्या इसमें अटकलें डालने वाले भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो मुझे पता चल जाता है, राइट। लेकिन ये रीज़न नहीं हो सकता है हमारे रुकने का। ओके, कोई बात नहीं। कई लोग कभी कभी कुछ कमेंट्स भी थोड़े डिस्टर्बिंग से आते हैं, तो मैंने तो तो इग्नोर करना इज़ दी ओनली थिंग, राइट। जब भी आप कुछ अच्छा करोगे, आपको रोकने के लिए 1000 लोग आएंगे। ओके, तो कभी भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके गुस्सा नहीं करना है और इमोशंस में नहीं बहना है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत 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 लकी हैं। आप लोग विचलित क्यों हुए हैं? लेट मी जस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ पेज ऑफ कप्स। ये क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई वाई पेज ऑफ कप्स। ओह ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप उसकी वजह से थोड़े से परेशान हैं। ओके, किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी, कोई डिसीजन आपको लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। ओके, आप ऑप्शंस में फंसे हुए हैं और आपको शायद कहीं जाने का या मूव करने का मन नहीं है, या किसी चेंज से आप घबरा रहे हैं। कोई चेंज आ रहा है आपके, मतलब बस आपको पता है कि ये चेंज आना ही है लाइफ में। शायद कुछ लोगों की शादी हो रही है तो उनको डर लग रहा है कि शादी करें या नहीं करें, करें तो क्या होगा, लाइफ का सवाल है, लाइफ पार्टनर कैसे रहेगा। या नया जॉब है, जॉब के लिए शायद आपको कहीं जाना हो सकता है, या आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको मतलब पढ़ाई या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपको सब्जेक्ट लेने हो सकते हैं। वॉट एवर इट इज़ ओके। तो आपको जो भी चेंजेस है ना, उस चेंज से आपको घबराहट हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत विचलित है। बट आप डरिए मत। यू स्टे इन द किंग्स एनर्जी। किंग कौन होता है? देखिए, राजा कौन होता है? राजा वो होता है जो न्याय करता है। ठीक है, और बहुत बार न्याय करने के लिए वो बहुत कुछ सहता है। देखिए, राजा इज़ अ वेरी पावरफुल एंड ऑथोरिटेटिव पोस्ट, है ना। लेकिन देखिए, क्या बोलते हैं उसको, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक है, तो आप उतने रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो कहते हैं ना कि भगवान भी कंधे देख के बोझ डालता है, तो आपके कंधों में दम है, इसलिए आपके ऊपर ये बोझ है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं। आई कैन सी द स्पेल वर्क। किसी ने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, कोई आपको ये चाह रहा है कि आप आप कहीं अटके, आपको क्लियरली आपके ऑप्शंस का पता ना चले। ठीक है, आप ऑप्शंस में उलझे हुए हैं, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। ठीक है, आपको ये दिक्कत आ रही है। एंड मैं आपको ये बता दूं कि आपके ऊपर स्पेल वर्क हो सकता है किया जा रहा है, बट देर इज़ नथिंग टू वरी। आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की चिंता करने की या डरने घबराने की बात नहीं है। आप
You should write in the comment box that I don't need introduction. ओके जैसे आज जब हम बोलते हैं पीएम मोदी तो हमारे सामने उनका चेहरा आ जाता है. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, हमको पता है उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. अमिताभ बच्चन, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. और यू आर गोइंग टू बी द सेम. ओके जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस नाम ही काफ़ी है. तो आप उस किंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है. आपके लिए जस्टिस आ रहा है फ्रेंड्स. आपके लिए बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है. जिसने भी आपके साथ अन्याय किया है, गलत किया है, उसको उसका फल भुगतने वाला है. 11th डे या 11th वीक या 11th मंथ, आज से लगा करके 11th मंथ. ओके आप देखेंगे कि इस साल में ये जस्टिस ज़रूर आएगा. जिन्होंने गलत किया है वो अपने गलत को अच्छी तरह उठाएंगे. आपको डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स. कुछ ना कुछ गरीबों की या किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए. ठीक है, वो जो है वो ये चाहते हैं कि आप बैगिंग करें, आप भीख मांगे, लेकिन एक्चुअली उल्टा होने वाला है या उल्टा हो चुका है. ओके इट्स वेरी बैड एक्चुअली. कर्ज करना, स्पेल करना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसलेस चीज़ होती है, बेवकूफ़ी की चीज़ होती है. बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं होता. जो एनर्जी हम देते हैं वो एनर्जी 3 टाइम्स बड़ी होकर के हमारे पास आती है. एंड आई ऑल्सो द पीपल हु सेंड सम रॉन्ग एनर्जीज टू मी, मैं उनको 1000 टाइम्स रिटर्न करती हूँ. इनफैक्ट ऑल द गुड एंड द बैड एनर्जीज जो भी मेरी तरफ आ रही हैं वो मैं 10,000 15,000 100,000 टाइम्स उन एनर्जीज़ को रिटर्न करती हूँ. आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, गुड और तो गुड एंड बैड टू बैड. सो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया. व्हेन आई लर्नड इट इज़ द बेस्ट. सो जब भी आपको कोई कैसी भी एनर्जी सेंड कर रहा है, प्लीज़ रिटर्न इट बैक इन द मल्टीपल टाइम्स. तो वो अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है तो उनके साथ डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए. और अगर किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ उनकी एनर्जी उन तक भेज दी है. तो अगर वो आपको ये चाह रहे हैं कि आप भीख मांगें, आप बीमार हो जाएं, आपके साथ कुछ गलत हो, तो वो बेसिकली उन तक रिटर्न हो जाएगा. और जो आपने, लेकिन आपके हाथ से एट द सेम टाइम कोई रॉन्ग कर्मा भी नहीं हुआ. राइट आपने सिर्फ उनको लौटाया है जो उन्होंने आपको दिया. राइट सो इट्स सो कूल. सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप भगवान के नाम पे या अपने घर के कुछ बड़ों के नाम पे डेफिनेटली कुछ दान करें, कुछ ज़रूरतमंदों की मदद करें. आपको ये लगातार मैसेज आ रहा है. ये मेरी कुछ पर्टिकुलर रीडिंग्स से भी आ रहा है दैट मेरे व्यूवर्स, आपको कुछ डोनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. विश फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो भी विश थी वो इस मंथ में तुरंत से कंप्लीट मतलब पूरी होने वाली है. आई थिंक बहुत सारे लोग जस्टिस का वेट कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि जस्टिस आ रहा है. जस्टिस आ रहा है आपके लिए विश फुलफिलमेंट आ रही है, आपके लिए पैसा आ रहा है और प्यार भी आ रहा है. वक्त ने करवट ली है फ्रेंड्स. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. वक्त की और ज़िंदगी की सबसे अच्छी बात ही यही होती है दोस्तों कि वो चलती रहती है. इज़न्ट इट? कितनी अमेजिंग एनर्जी है ये. वेरी हाई एनर्जी फ्रेंड्स. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. और मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और ये देखिए 2 ऑफ कप्स, द कार्ड ऑफ लव. आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है. कोई है जो आपसे बेहद प्यार करते हैं. ओके और वो आपकी ज़िंदगी में प्यार लेके आना चाहते हैं. अब देखिए बहुत सारे कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई हम शादीशुदा हैं तो आप क्या चाह रहे हो कि हम क्या एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाएं. जी नहीं, बिल्कुल नहीं. प्यार का मतलब सिर्फ आपकी वाइफ भी तो प्यार हो सकती हैं या आपके हस्बैंड भी तो आपका प्यार ही है, होना चाहिए इनफैक्ट आइडियली. एंड आपका प्यार बढ़ रहा है बेसिकली. जो भी आपके, अगर आप शादीशुदा हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका लव इंक्रीज़ हो रहा है. और अगर आप सिंगल हैं तो मे बी रेडी टू मिंगल. ओके एंड प्यार बहुत तरह का होता है. आप अपने बच्चों से भी तो प्यार करते हैं, अपने माता पिता से भी प्यार करते हैं, अपने हर रिलेशन में प्यार, बेसिकली प्यार
एंड यू नो व्हाट द रियल लव इज़, जहाँ पे हमारे ज़िंदगी में रिस्पेक्ट होता है। जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है ना, वहाँ प्यार रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता, क्योंकि प्यार एक बहुत, लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन, ठीक है। जो लॉर्ड कृष्ण भगवान हमेशा प्यार की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्यार, जो चीज़ आप नफ़रत से कर सकते हैं ना, या जो चीज़ आप नफ़रत से प्राप्त कर सकते हैं, वो तो चीज़ की क्या बिसात है। आप दुनिया में क्या नहीं हासिल कर सकते प्यार के थ्रू, इज़्ज़त के थ्रू, राइट। तो जी हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसे वेलकम करें, अपनी फीलिंग को प्रोटेक्ट करें, राइट। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओ सॉरी फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। आई वुड लाइक टू रीशफल। थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी में प्यार आ तो रहा है और साथ में पैसा भी आ रहा है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है। अगर आप किसी प्रमोशन या अप्रेजल का वेट कर रहे थे, तो वो भी बहुत एक्सेलेंटली आ रहा है। क्या बात है दोस्तों। मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ओके। मुझे किसी और के द्वारा कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मेरे बारे में जो आप है ना, आप वो सुपरस्टार एनर्जी है। ये एक सुपरस्टार एनर्जी है। बस फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कही जा रही है, दैट यू डू नॉट नीड। आपको विचलित करने के लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है। प्लीज़ सेंड दोज एनर्जीज बैक। उन एनर्जीज़ को वापस कीजिए, भेज दीजिए वापस। प्लीज़ बोलिए नेगेटिव एनर्जीज गो बैक, नेगेटिव एनर्जीज गो बैक। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गो बैक टू द सेंटर, गो बैक टू द सेंटर, ओके। विचलित मत होइए फ्रेंड्स। अगर आपको यात्रा करनी है तो आप या तो डिसाइड कीजिए, ओके, कि आपको नहीं जाना है, तो आप मत जाइए, ठीक है। उस हिसाब से प्लान बनाइए। और अगर आपको जाना है तो करेज जुटाइए, हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। डिसीजन लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ऑप्शंस में उलझिए मत। ऑप्शंस में उलझने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपके इमोशंस विचलित हो रहे हैं, ठीक है। अपने बीपी का ध्यान रखिए। अननेसेसरी ज़्यादा ओवर थिंकिंग से फ्रेंड्स बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। ओह वाव, नाइस। आपको शांति रखने के लिए कहा है। एग्जैक्टली अपने बीपी का ध्यान रखिए। बहुत बहुत खुश रहिए, स्माइल कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ओनली, ओके। मोर यू विल लिव इन प्रेजेंट मोमेंट फ्रेंड्स। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। उसका एज या किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। खुशी का अधिकार हर एज में, हर जीवन की परिस्थिति में हर इंसान को होता है, ओके। अपनी खुशियों को क्लेम कीजिए। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई क्लेम माई हैप्पीनेस, आई क्लेम माई हैप्पीनेस, बिकॉज यू डिज़र्व इट। दोस्तों, आप लोग ज़िंदगी की हर खुशी डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ सो अमेजिंग माई डियर व्यूअर्स। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। ये जो रीडिंग है, इसमें से हो सकता है कोई पार्शल हर ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट करे। कोई पोर्शंस भी कभी कभी रेजोनेट करते हैं फ्रेंड्स। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको देख देख के बेचारे रात को सो नहीं पा रहे हैं। सो उनको बोलिए कि वो ज़्यादा कंपटीशन ना करें और चैन की, सुख की नींद सो जाएं। और अगर आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कंपटीशन करने की, बिकॉज द सिंपल रीज़न इज़ यू आर द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हैं, ओके। वाओ, नाइस। आपके लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो स्टेबिलिटी आ रहा है, प्रोटेक्शन आ रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम दूसरे डेक से भी गाइडेंस ले लेते हैं। सो वंडरफुल कार्ड्स फ्रेंड्स। आपकी ज़िंदगी में जब आपको ट्रैवल करना है, तो आई थिंक आपको एक नया रीस्टार्ट भी आ रहा है। दैट्स सो कूल। लाइफ इज़ वेरी गुड, लाइफ इज़ वेरी फेयर।
मैं आपको अफर्मेशंस देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। हम बहुत बार बहुत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, ओके, और हम अपने लिए पॉजिटिव बोलना भूल जाते हैं। लोग तो लोग होते हैं, वो तो कुछ भी बोलेंगे, है ना। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम क्यों बेकार की बातों में आगे याद नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड व्हाट अ मीनिंगफुल सॉन्ग, राइट। तो लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लेट देम गो टू हेल। स्वर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। माय गॉड, आपके जो पर्सन नहीं, वो आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं या जो भी इंसान हैं जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है फ्रेंड्स, वो आपसे बात तो करना चाहते हैं। वो आपके कोई नियर डियर लग रहे हैं, वो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिबलिंग है आपके, हो सकता है कोई नेबर भी हो सकते हैं, आपकी एज के हो सकते हैं वो, ठीक है, आपकी एज के या फिर आपके फैमिली के हो सकते हैं, आपसे कनेक्टेड लग रहे हैं, ओके। बट वो अपने आप को वैल्यू करने के लिए आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस दुनिया में। इससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती कि अगर कोई और मतलब वैल्यूज़ को लेकर के लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि अगर मैं अपनी वैल्यू करना चाहती हूँ तो इसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। ये कितनी ज़्यादा मूर्ख तरीके की बात है ना। मतलब सोचिए, आप इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, राइट। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो ऐश्वर्या राय है, तो मतलब प्रियंका चोपड़ा भी हैं, तो विद्या बालन भी हैं, दूसरी सुपर गुड एक्ट्रेसेस भी हैं, ब्यूटीफुल हैं, एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। तो अगर वो को एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करेंगे तो मतलब होगा क्या, वो बेस्ट कहलाएंगी कैसे? लोग बेस्ट मतलब आप अच्छे हो ये कैसे पता चलेगा, आप सबसे अच्छे हो ये कैसे पता चलेगा? तभी तो पता चलेगा ना जब कंपटीशन होगा, राइट। तो एक फेयर कंपटीशन आप लो भी और दो भी, इजंट इट। तो ये जो आपके प्राणी हैं, मतलब ये जो कोई कोई जो भी हैं, दे आर जेलस ऑफ यू, एंड वो अपनी वैल्यू के चक्कर में वो अपने मतलब लिटरली लाइफ की वैल्यूज़ को लूज़ कर चुके हैं। दिस इज़ वेरी फनी। बट आपके पास काफ़ी पैसा आ रहा है, आपको अपना हार्ट चक्र हील करना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। हार्ट चक्र हील कीजिए, आपके पास में पैसा बढ़ रहा है, आप बहुत स्टाइलिश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग गर्ल्स हैं तो ब्यूटी पार्लर जाने वाली हैं, बॉयज़ हैं तो अपने सलून जाने वाले हैं, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस करने वाले हैं जो कि एक बहुत बहुत अच्छी बात है। शायद कुछ लोग शॉपिंग करने भी जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल शॉपिंग कीजिए, अच्छी सी शॉपिंग कीजिए। बहुत सारी कार्ड्स एक साथ आ गए फ्रेंड्स, इसलिए मैं फिर से शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हाई एनर्जी व्यूअर्स हैं मेरे, एक्सीलेंट। अगर आपको एनर्जीज रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू क्लेम द एनर्जीज। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट्स ग्रेट फ्रेंड्स। पैसा, प्यार, इज्जत, लेकिन आपके इमोशंस बस डिस्टर्ब लग रहे हैं, और इमोशंस को आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, मतलब आप लग ऐसे नहीं रहे हैं, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन प्लीज़ सेंड दी एनर्जीज बैक, ओके। अपने घर में कपूर पे लौंग रख, 4 लौंग या 5 लौंग रख के उसको जला दीजिए और पूरे घर में उसका धुआं ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ओके। तो अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भाग जाएगी। एंड प्लीज़ डू इट एवरी डे, ओके। सुबह शाम जब भी आप पूजा करते हैं या जो भी है ना, सुबह शाम आपको ये रिचुअल अपने घर में अगर आप करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी होती है वो भाग जाती है, ओके। द फूल, एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, द सेम कार्ड 2 बार आया है। आपके लिए लाइफ में रीस्टार्ट आ रहा है फ्रेंड्स, और आपको भी इस रीस्टार्ट को देखिए, द फूल एंड द फूल। आपको बिना डरे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। आपके जो इमोशंस आपके अटके हुए हैं, ठीक है, आप उन्हें उनसे मतलब घबराइए मत, ठीक है। इमोशंस में अटक के अपने कामों को पीछे मत छोड़िए दोस्तों, ठीक है। दूसरों की या कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी यही होती है कि आपको इमोशनली कहीं पे उलझा दें और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और इन दैट टाइम वो कुछ ऐसा करें कि वो आपसे आगे निकल जाए, ओके। सो बी केयरफुल।
आपके लिए रीस्टार्ट आ रहा है, उस नए स्टार्ट को एक्सेप्ट करें। इनर वॉइस आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। आप जितना मेडिटेट करेंगे, जितना अपने अंदर जाएंगे, उतना ही बाहर आपको ग्रोथ मिलेगी। कई सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि ओ वाओ, कई सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि शिव जी की उपासना करें। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, प्लीज़ अपने अपने धर्म के अनुसार लें। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि शिव जी की उपासना करें, आप जल चढ़ाएं शिव जी को, ठीक है। और अपने चंद्रमा को मजबूत करें, जिससे आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, ओके। और शिव भगवान का आशीर्वाद आ रहा है आपको। भगवान शिव जो हैं, महादेव, परमपिता परमेश्वर महादेव, क्योंकि वो पिता हैं तो वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो हम सब से बहुत 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 प्यार करते हैं, क्योंकि वो हम सब के, अपन सब के पापा हैं, अपन सब के पिता हैं, राइट। तो वो अपन सब से बहुत बहुत प्यार करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बच्चों, डरो नहीं, कभी नहीं डरो, क्योंकि शिव और शक्ति का आशीर्वाद हम सब पे है। और वो ये कह रहे हैं हमें कि हमारे पास अबंडेंस आ रही है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता फ्रेंड्स। रिच होने का मतलब भी सिर्फ पैसा नहीं है। अबंडेंस रिश्तों की, प्यार, इज्जत, शोहरत, घर में रिसोर्सेज आपके पास, हम सब के पास, इनफैक्ट वो सब कुछ आ रहा है। परमपिता परमेश्वर महादेव कह रहे हैं कि एक पिता के होते हुए बच्चों को डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे पिता हमारे हीरो हैं और वो हमें सब कुछ दे रहे हैं, ओके। उनका आशीर्वाद, मेरी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में हमेशा रहे, हमेशा रहे। उनसे कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और उनका आशीर्वाद एक्सेप्ट कीजिए। और किसी भी तरीके का गिल्ट के जीवन में कोई जगह नहीं है दोस्तों। किसी भी तरीके के गिल्ट की कभी कोई जगह नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर कोई आपको गिल्ट देने की कोशिश कर रहा है तो उस इंसान को अपने जीवन से हटा दीजिए, ओके। क्योंकि ये जो सेल्फ गिल्ट देने का जो काम करते हैं, वो बेसिकली हमें सेल्फ डाउट दे रहे होते हैं। और आप ऑलरेडी इतने सुपरस्टार हैं, और जिसके सर पे महादेव का हाथ हो, एक पिता का हाथ हो, उसको किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ आगे बढ़िए, ठीक है। अपने काम को ईमानदारी से करिए, आगे बढ़िए, लगे रहिए। आपके पास अबंडेंस आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है फ्रेंड्स, बधाई हो। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, एक्सिस्टेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। परम पिता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों, ओके। तो आपका जो एग्जिस्टेंस है ना, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही बड़ा है, जितना शायद किसी का भी है। भगवान ने जितना भगवान के सबसे प्यारे बच्चे का है, क्योंकि आप भी तो भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हो, राइट। ऑसम एंड रीबर्थ अगेन। ओ माय गॉड, आपकी लाइफ का कोई नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए, द फूल एंड रीबर्थ, ये तीनों कार्ड एक ही बात कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ओल्ड एनर्जीज में बिल्कुल ना फंसें। अगर कोई आपसे हाथ बढ़ा के दोस्ती करता है, उसे सेकंड चांस ज़रूर दें, खुद को सेकंड चांस ज़रूर दें। बिल्कुल भी ओल्ड साइकिल्स में नहीं अटकना है, लेकिन डील इंटेलिजेंटली। जो पुरानी मिस्टेक्स हैं, हमें उन्हें रिपीट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि आज से आपका नया जीवन शुरू होता है। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जीवन में नई साइकिल स्टार्ट हो रही है। क्या ब्यूटिफुल फीलिंग है ये, अमेजिंग फ्रेंड्स। यू आर अ सुपरस्टार। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम दी सुपरस्टार। अमेजिंग, दैट्स, ओ वाओ, नथिंगनेस, नथिंगनेस। परमपिता परमेश्वर महादेव, जो सर्वत्र हैं और कहीं पे भी नहीं है, वो जो नथिंग की जो एनर्जी होती है ना, उनसे कनेक्ट कीजिए। सी दिस कार्ड, ये है हमारे महादेव जो कैलाश पे बैठे हैं, और ये है नथिंगनेस। अमेजिंग। ये एक बहुत ही हाई एनर्जी वाली, वाइब्रेशन वाली रीडिंग है फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता था कि ये रीडिंग इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। मेरे पास शब्द ही नहीं है। महादेव, हे परमपिता, हम सबको आशीर्वाद दें।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम इस डेक से भी ले लेते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वक्त मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। अमेजिंग, वाओ। सो महादेव ये कह रहे हैं कि आपको अपलिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। जो कुछ भी चल रहा था जीवन में, अभी तक जो कुछ भी गलत हो रहा था या गलत हुआ, उसको भूल जाइए, क्योंकि अब आपके लाइफ को ओवरऑल अपलिफ्ट किया जा रहा है। आपके लाइफ के स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि, क्योंकि शायद इनकम बहुत हाई हो जाने वाली है आपके जीवन में रिश्ते बहुत अच्छे से आने वाले हैं, रिस्पेक्ट इतना आने वाला है कि ओवरऑल नॉट ओनली इन सोसाइटी, इन फिजिकल वर्ल्ड, ओवरऑल आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड हाई किया जा रहा है भगवान के द्वारा। दिस इज़ सो अमेजिंग। आपको अपलिफ्ट किया जा रहा है। आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है फ्रेंड्स। आपको स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एनर्जी फ्रेंड्स। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और क्यों ना हो एक्सीलेंट, जहाँ महादेव की कृपा हो वहाँ तो ये होना ही था, राइट। अब हम बोलने से पहले ही 2 कार्ड्स आ गए हैं। ये ओरेकल कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। एग्जैक्टली मैंने आपको कहा था ना कि प्यार यानी कि लव सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है। तो आपको ये कहा जा रहा है दोस्तों कि कुछ भी अब आप काम करें तो प्लीज़ इंश्योर करें अपने एक्शंस में, अपने शब्दों में कंपैशन रखें, लव रखें, ठीक है। अगर कोई इंसान से आपका मनमुटाव हो गया था और अब वो दोबारा आता है और अगर प्यार से हाथ बढ़ाता है, आप किस कैपेसिटी में उनको स्वीकार करते हैं ये डेफिनेटली आपकी मर्ज़ी है और आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी विजडम है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को जज करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सामने वाले से वाइब आती है कि हाँ ये सच में ईमानदार इंसान है और ईमानदारी से हाथ बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उस रिलेशनशिप को नर्चर कीजिए, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली थोड़े से एडजस्टमेंट्स लगेंगे फ्रेंड्स, और एडजस्ट कीजिए। आपके लिए बहुत 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 सुंदर एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत बधाई हो, क्या बात है। लास्ट कार्ड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, थोड़े ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बहुत अमेजिंग एंड पावरफुल चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो रही है। डरिए मत, आगे बढ़िए और आपको बहुत 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 सारी अबंडेंस आ रही है, राइट। आपके लिए अबंडेंस का कार्ड है। परमपिता परमेश्वर महादेव स्वयं आपको ब्लेस कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग दोस्तों। चलिए हम अब एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स कूल। फॉरगिवनेस, आपको क्षमा मांगने की और क्षमा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी जज ना करें, ना ही खुद को और ना ही किसी और को, ओके। जहाँ क्षमा करना है प्लीज़ क्षमा कीजिए, खुले दिल से क्षमा कीजिए। वो जो इंसान आपके पास आएंगे, हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, क्षमा कीजिए, ठीक है। एक फ्रेज़ है ना कि माफ़ करो और भूल जाओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि माफ़ ज़रूर करो, लेकिन भूलो मत कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया था, जिससे कहीं बाई एनी चांस अगर वो इंसान अपनी फितरत रिपीट करे तो आपको झटका ना लगे और आप तैयार हों उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ओके। इफ़ यू बिलीव, आपके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि बिलीव कीजिए, ठीक है। संचय करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। व्हाट अ ब्यूटिफुल रीडिंग फ्रेंड्स। आप लोग बहुत बहुत पावरफुल हैं और बहुत ही मेरे सुंदर सुंदर दोस्त। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी सफलताएं आ रही हैं। महादेव आपको हमेशा खुश रखें फ्रेंड्स। चलिए इसी गुड नोट के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। समाप्त करने से पहले हम आपका यस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लीज़ कोई क्वेश्चन सोचिए, मैंने ये 2 पाइल ऑलरेडी रख दिए हैं। आप एक क्वेश्चन पूछिए और फिर हम उस हिसाब से
आपके लिए क्वेश्चन मतलब कार्ड पिक करते हैं और देखते हैं आंसर यस है या नो है। ओके, तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका पहले क्वेश्चन का जवाब है नो। इट्स अ क्लियर नो। क्लियर आंसर इज़ द बेस्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर आंसर सबसे सही होता है, सबसे अच्छा होता है, कोई परेशान नहीं करता है, तो ये क्लियर नो है। ओके, तो अगला हम देख लेते हैं आपके लिए अगले क्वेश्चन का जवाब क्या है। वाओ, इट्स अ यस। इट्स अ यस कार्ड। अमेजिंग, बहुत ही क्लियर और अमेजिंग रीडिंग है फ्रेंड्स। आप लोग तो सुपरस्टार हैं, बहुत 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 हाई वाइब्रेशन है आपकी। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स बनने के लिए, एनर्जीज क्लेम करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट and wish you amazing great happiness for the new start and the new life. With this beautiful note, I'll end this reading. See you in the next. Bye bye.